हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे पिछले लेसन्स भी देखे होंगे, जो कि 9 लेसन्स हम बना चुके हैं। और आज जो हमारा लेसन नंबर 10 है, जिसमें हम पिछला जो हमारा लेसन था वो था द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। इसकी एक्टिविटीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको पहले मैं गुजारिश कर दूँ कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको यहाँ पर उसके एड्रेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन नंबर 1.3 के एक्टिविटीज़। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली एक्टिविटी जो दी जा रही है वो है लिसन टू द स्टोरी केयरफुली। लिसन मीन्स सुनना, ठीक है, और केयरफुली बहुत ही एहतियात से। तो बहुत ही एहतियात से आपको ये स्टोरी सुनना है। ठीक है, एज यू लिसन, जैसा आपने सुना, टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी। जैसे आपने पिछले वीडियो में आपने ये स्टोरी सुन ली है अच्छे से, अब आपको पता है कि कौन से वर्ड्स इसमें है और कौन से वर्ड्स इसमें के नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि टिक टिक करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। ओनली दोज वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी, जो अपीयर होना यानी जाहिर होना, जो स्टोरी के अंदर आए हैं, आपको उनको, वो वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। तो पहली जो जोड़ी है वो है वाइल्ड माइल्ड। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा आया है, वाइल्ड आया है, माइल्ड नहीं आया है। ठीक है, तो वाइल्ड को अंडरलाइन कर देना है। आवर बोर, बोर आया है। ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स, ये सब राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, फॉक्स आया है। डार्क, बार्क, बार्क। गन, फन, तो फन। अब नीचे के जो है ये आप ही को करना है। ठीक है, उसको पढ़िए और कौन से वर्ड हमारे इस लेसन में गए हैं उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए। फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 7। वो कह रहे हैं कि फाइंड एंड लेबल, तलाश करो, और लेबलिंग करना मीन्स उसको नाम देना है। आप देखते होंगे शक्लों के ऊपर दिए हुए होते हैं कि फॉर एग्जांपल इंसान की है तो ऐसी एक लकीर होती है और यहाँ पर आई, ईयर, चिक, फॉरहेड, हेयर, ऐसी जो लिखी होती है उसको लेबलिंग कहते हैं। तो फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो 3 जुमले है, जो वर्ड्स है, उनको लेबलिंग करना है आपको इन द पिक्चर ऑन द पेज नंबर 7। जो पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे तो एक वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर की और लोमड़ी की तस्वीर नज़र आ रही है। उसको तलाश कर लिए हमने, अब उसको जो है तो लेबलिंग करना है। किसको लेबलिंग करना है? अ वाइल्ड बोर। वाइल्ड बोर कहाँ पर है? तो आप इसको कर देंगे, उसके टस्क वो आप बता सकते हैं उसके अंदर। टस्क, उसके दांत को लेबलिंग करना है, उसको लकीर लगा के लिखना है वहाँ पर। अ ट्री ट्रंक, ट्रंक कहते हैं जो दरख्त होता है उसका जो तना होता है, और ट्रंक जो है तो हाथी की जो सूंड आती है उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। तीसरे सवाल के अंदर आपको ध्यान देना है, पहले इसमें एक बयान दिया गया है, फिर वो बयान के साथ में सवाल बनाया गया है, फिर वो सवाल का जवाब अब आपको देना है। तो पहला सुनिए सवाल, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। बहुत ही एहतियात से इसको सुनिए और जवाब दीजिए ओरली यानी ज़बानी। यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज, आप सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं या एक फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एकदम शॉर्ट में जवाब देना है। ठीक है, पहला बयान क्या है? वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ द ट्री। एक दिन एक वाइल्ड बोर अपने दांतों को तेज कर रहा था एक दरख्त के तने से। ठीक है, ये हो गया बयान। सवाल सुनिए, वॉट वॉज द बोर डूइंग? बोर क्या कर रहा था? तो जाहिर सी बात है वो अपने दांत तेज कर रहा था। शार्पनिंग हिज टस्क। ठीक है, दूसरा बयान देखो, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली, वो बहुत ही ध्यान से कर रहा था, ये केयरफुली कर रहा था। ठीक है, बहुत एहतियात से कर रहा था। हाउ वॉज ही डूइंग इट, वो कैसे कर रहा था ये? तो जवाब आएगा केयरफुली। ठीक है, तीसरा, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट। वहां पर कह रहे हैं पहले इसमें बयान में कि वहां पर एक उसी जंगल में एक फॉक्स भी रहता था। फिर सवाल पूछ रहा है हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में और कौन रहता था? तो अ फॉक्स।
एक फॉक्स था, ठीक है। क्वेश्चन 4, पहले इसका बयान सुन लीजिए। When the fox saw the wild boar, he decided to tease him. जब फॉक्स ने वाइल्ड बोर को देख लिया तो उसने सोचा कि चलो इसको तंग करते हैं। पहला सवाल, Who saw the wild boar? किसने देखा वाइल्ड बोर को? तो वाइल्ड बोर को किसने देखा था? फॉक्स ने देखा था। What did he decide to do? उसने क्या करने का तय किया था? Tease him, उसको छेड़ने का उसने सोचा था। क्वेश्चन 5, पहले बयान है, बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन बोर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सवाल सुनिए, डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम, क्या बोर ने उसकी तरफ कोई ध्यान दिया? तो जवाब आएगा नो ही डिड नॉट, उसने नहीं दिया, ठीक है। तो यहां पर ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, मैच द वर्ड्स और फ्रेज इन ए एंड बी विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी को पढ़ने के बाद उसके रेफरेंस से आपको मैचिंग करना है, यानी जोड़ियां लगाना है ए और बी में। तो हम जोड़ियां अक्सर ऐसे तीर के निशान बना के लगाते हैं या उसके सामने भी लिखते हैं। तो अब इसमें देखिए पहली लाइन क्या है, लुक फॉर। अब इसके अगला जो जुमला इसके आगे लगा हुआ है स्टोरी में वो ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो है लुक फॉर अदर एनिमल्स। वो दूसरे एनिमल्स की मजा लिया करने की चांस में रहता था हमेशा, तो वो जुमले में से है ये, लुक फॉर अदर एनिमल्स। मेक फन ऑफ, तो इसका आएगा अ चांस, यानी चांस ढूंढा करता था कि भाई किसी की मजा ले ली जाए। शार्पेन, शार्पेन का क्या आएगा? टस्क, अपने दांतों को तेज करने की। पे अटेंशन टू, अब अटेंशन टू पे द फॉक्स, क्योंकि फॉक्स के ऊपर कोई अटेंशन उसने नहीं दिया था, किसने? बोर ने, ठीक है। यहां पर ये चौथा भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर। वो कह रहा है कि नीचे दिए गए जो स्पीचेस है, जो बोल या जो जुमले नीचे दिए गए हैं, वो सामने वाले का नेचर बयान करते हैं। यानी जाहिर सी बात है, किसी का नेचर हम उसी वक्त पहचान सकते हैं जब वो बात करेगा, ठीक है। वो कहेगा, अगर कोई आपको हर चीज़ पे मजाक कर रहा है या बहुत ही खुश मिजाज नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे कि भाई ये आदमी जो है तो बहुत ही फ्रेंडली है, मजाकिया किस्म का है। कोई शख्स आपसे एकदम गुस्से से बात कर रहा है तो आप बोलेंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये आदमी, यानी उसकी बातों से आप समझ जाएंगे कि किस किस्म की जहनियत रखने वाला शख्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि स्पीकर कौन है, आपको पहचानना है कि कौन कह सकता है ये जुमले, ठीक है। गेस द स्पीकर, गेस करना मीन्स अंदाजा लगाना, स्पीकर का अंदाजा लगाइए। द वाइल्ड बोर और द फॉक्स, वो कहता है ये वाइल्ड बोर कह रहा है या फॉक्स कह रहा है, या जो कहने वाला हो सकता है ये वाइल्ड बोर है या फॉक्स है, ये दोनों में से आपको पहचानना है, ठीक है। स्टोरी आपने पढ़े थे, उसका मतलब भी हम समझ गए थे कि वाइल्ड बोर को एकदम सिंसियर बताया गया है, वक्त पे नज़र रखने वाला और वक्त पे सही काम करने वाला, और लोमड़ी को लोगों की मज़ा लेने वाला, सताने वाला, छेड़ने वाला, बदमाश बताया हुआ है, ठीक है। अब पहला जुमला सुनिए, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग। वो कहता है कि मैंने कुछ दोस्तों को शाम में पार्टी पे बुलाया हूँ। आई मस्ट टाइड अप द हाउस बिफोर 4 PM। तो वो कहता है कि मुझे 4 बजे से पहले अपना घर पूरा साफ सूफ कर लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, यानी शाम में पार्टी और 4 बजे काम हो रहा है, तो ये कौन कर सकता है? फॉक्स या वाइल्ड बोर, यानी वक्त से पहले तैयारी हो रही है, तो ये वाइल्ड बोर यहां पर आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो। कल मुझे 7 बजे की, सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ना है। आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट। तो मुझे चाहिए कि मैं रात में ही अपना बैग पूरा पैक कर लूँ। ये भी कौन कहेगा? वाइल्ड बोर, क्योंकि सुबह में ट्रेन है, तैयारी रात में हो रही है, तो ये भी वाइल्ड बोर ही आएगा। अब सुनिए अगले, दीज आंट्स आर सो स्टूपिड। ये जो मुंगिया होती है, चूटिया, वो ये चूटिया जो है तो बहुत ही बेवकूफ़ है। ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। ये हर वक्त सिर्फ अपना खाना ही जमा करते रहते हैं, इसमें बिजी होते हैं, मशगूल होते हैं।
तो ये कौन कहेगा? ये फॉक्स कहेंगी, क्योंकि मुंगिया अपने आने वाले मौसम के हिसाब से तैयारी करती है और उसको ये बेवकूफ़ी कह रहा है। ठीक है, तो ये फॉक्स है। ठीक है। सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूज, बाजी आपका शुक्रिया इन लड्डुओं के लिए। नाउ गिव मी ए हैमर, अब मुझे दीजिए हैमर। हैमर मीन्स होता है हथौड़ी। हथौड़ी दीजिए, सो दैट आई कैन ब्रेक देम, ताकि मैं इनको क्या कर सकूं? तोड़ सकूं। तो इससे पता चला हमको कि ये भी जुमला किसका है? फॉक्स का है। ठीक है, तो यहां पर जुमले हमने देख लिए।